दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में शलभासन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पूर्ण शलभासन देखेंगे, फिर उसके बाद हम वो प्रैक्टिस देखेंगे जिसके द्वारा हम पूर्ण शलभासन कुछ ही हफ्तों में आसानी से कर सकते हैं। जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर, हर्निया, हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम है वो इस आसन को ना करें। जिन लोगों को पीठ के निचले हिस्सों में दर्द होता है या रहता है वो इस आसन को सावधानी से करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण शलभासन। पेट के बल लेट जाएं, दोनों पैर एक साथ रखें और दोनों पंजे भी। हाथों को थाई के नीचे दबा लें, हथेलियां खुली या मुट्ठी बंद कर के रखें। चिन को थोड़ा आगे लाएं और जमीन पर टिका दें। धीरे धीरे टांगों को जितना ऊंचा हो उतना ऊंचा उठाने की कोशिश करें। टांगों को ऊपर उठाना आसान बनाने के लिए दोनों हाथों से जमीन पर दबाव डालें और पीठ के निचले हिस्से की मसल्स को संकुचित करें। संतुलन बनाते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें और पैरों की उंगलियों से सिर को छूने का प्रयास करें। इस अंतिम स्थिति में 30 से 1 मिनट तक रुक सकते हैं। संतुलन के साथ धीरे धीरे वापस लौट आए। अब आप उठते हुए चाइल्ड पोज में कुछ देर तक रिलैक्स कर सकते हैं। तो अब हम आगे उन प्रैक्टिस को देखेंगे जिसके द्वारा हम पूर्ण शलभासन कुछ ही हफ्तों या महीनों में आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहले हम अपने नेक रीजन को रोटेट करते हैं, क्योंकि जब हम शलभासन करते हैं तो हमारा जो प्रेशर पड़ता है वो नेक रीजन में और शोल्डर रीजन में सबसे ज़्यादा पड़ता है। अब हम अर्ध शलभासन की प्रैक्टिस करेंगे। आप दिखाए गए तरीकों से हथेलियों की मुट्ठी बनाकर थाई रीजन के नीचे रखें। हाथ और पीठ की मसल्स का प्रयोग करते हुए लेफ्ट पैर को जहां तक संभव हो ऊपर उठाएं। जब तक संभव हो इस पोज में रुके। इसके बाद राइट पैर से इस प्रैक्टिस को दोहराएं। अब दूसरे प्रैक्टिस में हम अपने राइट हैंड, सिर और लेफ्ट पैर को जितना संभव हो ऊपर उठाएं। बिना तनाव के जितनी देर संभव हो रुके। इसके बाद लेफ्ट हैंड और राइट पैर से इस प्रैक्टिस को दोहराएं। इसके बाद आप चाइल्ड पोज में कुछ देर रिलैक्स कर सकते हैं। अब तीसरे प्रैक्टिस में हम हाथों को थाई रीजन के नीचे या बगल में रखेंगे। चिन को थोड़ा आगे की ओर लाएं और दोनों पैरों को सीधा और एक साथ रखते हुए जितना संभव हो ऊपर उठाएं। बिना तनाव के जितनी देर रुक सकते हैं रुके। अब हम इस आसन के फायदे जानेंगे। यह आसन साइटिका और पीठ के निचले हिस्सों के दर्द में आराम देता है। यह आसन वेट कम करने में और डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में लाभदायक है। इस आसन को रेगुलर प्रैक्टिस से चेस्ट चौड़ी हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।